मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली गॉट द चांस टू स्पीक टू यू गाइस अबाउट मतलब जो हैंड्स पाकिस्तान। मतलब मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं छोटा सा, और तो माज ने बहुत ज्यादा बता दिया है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ IBA से, और पिछले 10 साल से एक्सपीरियंस मेरा फोटोग्राफी में रहा है। अब फोटोग्राफी को मैंने क्यों ऑप्ट किया डिस्पाइट बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन ये एक वो काम है जो मुझे खुश रखता है। मतलब दिस इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे काम इसलिए करते हैं क्योंकि शायद आपको वो लोग वो काम करते हैं जो इसमें आपको खुशी मिलती है, और वही आगे बढ़ते हैं जिनको जो वो काम करते हैं जिनको इसमें खुशी मिलती है, राइट। तो मैं मतलब इन्वॉल्व हुआ हैंड्स पाकिस्तान के साथ। उससे पहले मैंने काफी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया है, जिसमें सिटीजन्स फाउंडेशन है, डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी के बाद जो है एजुकेशन है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, लेकिन हैंड्स जो था ना वो पूरा एक पैकेज था मेरे। सही है, तो आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी विद हैंड्स। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें तस्वीरें क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ओके, थोड़ा सा ग्लिच है। एक मिनट तक हमारी प्रेजेंटेशन एक दफा हो जाए। या नाउ वी आर ऑन द पिक्चर्स। ऑलराइट, सो मैं हूँ अंडरग्रेड बिजनेस IBA से। सो ये मेरी तस्वीर है उस जमाने की जब मैं बहुत जवान होता था, राइट। अभी तो मतलब इस चीज को भी कुछ 6-7 साल गुजर गए। सो उसके बाद मैं ट्रैवलर हूँ पैशन से। मतलब ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। 2006 से मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब इट वाज मैं बहुत छोटा था और क्लास 6 में था या कौन सी क्लास में था पता नहीं। और मैंने अपनी अम्मा को जाकर बोला कि अम्मा मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। कहती क्या गुलशन जा रही हूँ? नहीं, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कैसी जा रही हूँ? मैंने ट्रेन से। टिकट है? मिलना हाँ। कितने बजे की ट्रेन? 4 बजे की। चले जाओगे? मिलना हाँ, जाओ। वो एक कॉन्फिडेंस जो मेरी अम्मा ने मुझे छोटी सी उम्र में दिया है ना, आज उसी का जो है ना आपके सामने एक पूरा एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। तो ट्रैवलर जो हूँ मैं पैशन से हूँ, और इसी ट्रैवलिंग की वजह से मेरा प्रोफेशन जो है वो फोटोग्राफी मैंने ऑप्ट किया है। सो आई एम अ ट्रैवलर बाय पैशन एंड फोटोग्राफर प्रोफेशन। इसमें मैं अपना अगर काम के बारे में बताऊं तो मैं कॉर्पोरेट्स के साथ डोमेस्टिक भी कवरेज करता हूं, जिसके अंदर इवेंट्स आ जाते हैं, और कॉर्पोरेट के अंदर फिर कैंपेन्स आ जाती हैं, और स्टोरीज आ जाती हैं, फोटो एसेस आ जाते हैं, सारी चीजें आती हैं। अब मैं आया हूं 10 साल बाद हैंड्स पाकिस्तान। हैंड्स का नाम सुना था, सिर्फ जगहों पे लोगो देखा था, लेकिन कभी डिटेल में मौका नहीं मिला था कि मतलब जाने तो है क्या। मतलब फाइनली व्हेन आई गॉट द चांस, बिकॉज माज मेरे साथ था, यूज्ड टू सी हिज फेसबुक स्टेटस के हैंड्स के लिए भी काम चल रहा है लाइक पिछले 5-6 सालों से तो एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ब्रीफ सा। लेकिन जब मैं आया यहाँ पे, मुझे चांस मिला फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करने का। फिर मुझे पता चला कि भाई जब मैंने यहाँ पे जो लोग हैं मतलब जिन्होंने इस चीज से फायदा उठाया, ठीक है, उनको मैंने इंटरव्यू किया, राइट। उनसे मैंने डिटेल में बैठ के बात करी। मैं पहले ज्यादा था कैमरा साइड पे रखता था, मतलब जी अपनी कहानी सुनाए। मैंने उनकी कहानियां सुनी, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये हैंड सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पूरा एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पिछले 42 साल से काम कर रही है। 42 इयर्स, मुझे तो फिर भी 10 साल हुए हैं, 42 साल से इस चीज के अंदर काम कर रही है, और इतने लोगों को फायदा हुआ है इससे, इतने लोगों की जिंदगी बदली है। इसमें फिर मैं अब आता हूं कि किस तरह बदली। तो आते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं। हमने फ्लाई किया ऑल द वे, हम पेशावर गए, पेशावर से फिर बाय रोड हम गए शांगला। शांगला जो है वो KPK का एक हिस्सा है। अगर मैं आपको बाय मैप अगर समझाऊं इस चीज की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग, तो आपने सवात का नाम तो सुना होगा, आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी सुना होगा, राइट। तो गिलगित बल्तिस्तान को एंटर होने के 2 रास्ते हैं, सही है। एक है थ्रू नारायण विया बाबूसर टॉप, और सर्दियों में अगर आप जाएं तो ऑल द वे फ्रॉम जो आपका कराकरम हाईवे, एंड दैट इज लाइक वो आपको लेके जाता है बिशाम से, दासू से।
तो बिशाम से जब एक और कनेक्ट होता है रास्ता टुवर्ड्स सवात, तो वो जो रास्ता कनेक्ट होता है ना उसके बीच में आता है शांगला, राइट। तो मतलब ये थोड़ा सा बीच का हिस्सा है और ये टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है, मतलब मैं जाके परेशान हो गया कि इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब आपके सामने ये लैंडस्केप, राइट। लेकिन इधर टूरिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे होटल्स नहीं है, यहाँ पे हेल्थ का एक्सेस नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल लैंडस्केप। मतलब आप खुद देख सकते हैं तस्वीर में, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। मतलब मैं अक्टूबर में यहाँ गया हूँ, वी स्टार्टेड विद अक्टूबर, और यहाँ ऑटम आई हुई थी। मतलब अमेजिंग, मतलब वेदर वाज वेरी गुड, लैंडस्केप वाज अमेजिंग, बट सॉरी जीरो टूरिज्म। व्हाई? बिकॉज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इतने मुश्किल रास्ते थे, मतलब इन मुश्किल रास्तों की एक कहानी है कि 3 दिन मैं रहा हूँ शांगला में, और तीनों दिन जो है ना मैं माशाल्लाह से बाकायदगी से गिरा हूँ। मतलब इन पत्थरों पे चलते चलते लाल जान चल रहे होते थे, फोटो चल के जा रहे होते, मैं पीछे कैमरा लेके हाथ में यहाँ तस्वीर खींचते ऊपर नीचे देख ही नहीं रहा, ये पैर से ऊपर धड़ गिर गए। बाकायदगी से 3 दिन गिरा हूँ, और 3 दिन में हुआ ये कि मेरा हाथ ऐसे मुड़ गया, और आगे डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर बोले भाई आपके जो है ना वो टिश्यूज डैमेज हो गए, लेकिन ये पट्टी मुझे पहननी पड़ी अगले 6 हफ्तों तक। तो इतने मुश्किल लैंडस्केप्स थे, और इन लैंडस्केप्स के ऊपर जो है ना, मतलब अगर हैंड्स, मतलब कोई नहीं पहुंचा तो हैंड्स पहुंचे, क्योंकि 2015 में जो है ना वो आया था, जलजला आया था। और जब वो जलजला आया था तो उससे हुआ ये था कि वहां के लोगों के घर टूट गए थे। मतलब जलजले के बाद तबाह बर्बाद हो गए थे, एक बर्बादी आ गई थी। ऑब्वियसली वहां पे एक तो मैं आप लोगों को एक चीज सामने क्लियर कर देता हूं कि 75% ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 75% ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखी हैं, लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। एक हाउस होल्ड जिसका एक एवरेज साइज 10 लोग हैं, 8 बच्चे हैं, मतलब 2 अम्मा अब्बा हैं, या 9 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12-15 लोगों का हाउस होल्ड है, पर डे की इनकम जो है वो 500 रुपए है। और अगर और नीचे चले जाए तो 200 रुपए में पूरा घर जीता है। मतलब ये हालात है हमारे, दिस इज दी रियलिटी, राइट। मतलब 75% बोलो, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम जिसका हिस्सा है। तो इन लोगों के पास भी ये था कि इनके पास ऑब्वियसली कोई पैसे नहीं है ज्यादा, मतलब गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो हैंड्स ने वहां जाके रोल प्ले किया, 2 काम किए, ठीक है, बहुत सारे काम किए, लेकिन जो 2 मेजर काम किए, एक तो उनको 1 रूम शेल्टर बना के दिए। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं कि दिस इज द ओल्ड हाउस स्ट्रक्चर, जो कि कच्चा है, जो मट्टी से बनाते हैं लोग, और ये हैंड्स वालों ने इनको बना के दिया आफ्टर दे गॉट अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, राइट। एंड दिस इज like something amazing, I would say कि this should be appreciated. Why? Because इतनी ठंड में ना सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। अभी आपको मैं बोलूं जरा बाहर खुली छत के नीचे सोए जरा, अगले 15-20 दिन 25 दिन कराची में ही जो है ना हालत खराब हो जाएगी। ये तो फिर भी पहाड़ है, यहाँ तो बर्फ पड़ती है, यहाँ तो मतलब 0 से बिलो माइनस में टेम्परेचर जाता है, राइट। और इन हालात में अगर ये लोग खुली छत के नीचे सो रहे हैं तो बड़ा जुल्म है। और ये देख के फिर ऑब्वियसली ये एक इनपुट था हैंड्स की तरफ से, जो मैंने देखा वहां के लोगों की स्टोरीज सुनी, जो कि अब वहां पे लोगों का यूजुअली काम क्या है, मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं, सिलाई करते हैं, मशीन चलाते हैं, मतलब मर्द भी मशीन चला रहे हैं, राइट। तो इस तरह करके ये स्टोरीज थी वहां के लोगों की। यूजुअली उनके जो रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, वो कराची में आके जॉब करते हैं, वहां पे सिर्फ वो यही वाला काम करते हैं। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट काम हैंड्स ने वहां पे किया है, बिकॉज बिजली तो है नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर टर्बाइन इंस्टॉल किए हैं। वाटर टर्बाइन इंस्टॉल करने से फायदा क्या हुआ है? 2 फायदे हुए। एक तो 200 घरों में, एक गांव के 200 घरों में बिजली फराहम हो रही है, और इसके साथ जो है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिली। सेल्फ अपॉर्चुनिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसे कि एक टरबाइन के थ्रू आटा भी पिस रहा है, चक्की भी चल रही है, और वो जो चारपाई का पाया होता है ना, जो पाए होते हैं, उसको वो बिल्कुल काफ कर रहा है वहां पे। ये एक ही टरबाइन से हो रहा है। मतलब द ब्यूटी, एक इंटेलिजेंस भी इसके अंदर अप्लाई हुई है। सिंपल साइंस है, बट कैन यू सी कि इस एक प्रोजेक्ट के थ्रू जिससे 200 घरों को बिजली जा रही है, उससे लोग एम्प्लॉयड भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि भीख मांग रहे हैं, राइट। वहां पे बहुत लोग नॉर्मल है जिस तरह हम लोग हैं। तो ये पहाड़ों का एक हिस्सा था जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया। आते जी चैप्टर 2 पे।
यहाँ तो जाके मतलब मेरा दिल जो है ना बहुत खराब हो गया। मतलब आप लोगों ने सुना होगा इस जगह का जिक्र, झंडे वाली का, मुजफ्फरगढ़ में ये एक गांव है। चैप्टर 2 इनेबलिंग द डिसेबल्ड मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहां जाके ना मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज का पता चला, एक ऐसी जेनेटिक बीमारी जिसका मैंने कभी सुना नहीं था, कभी तस्वुर नहीं था। इसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आई थिंक आप सब अवेयर होंगे इस चीज से, लेकिन मेरे लिए एक बहुत नई इंफॉर्मेशन थी। व्हाई? बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं पता आपको है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपके अंदर वो जाहिर होना शुरू हो रही है। किस तरह जाहिर होना शुरू हो रही है? आपकी टांगों में दर्द हो रहा है। छोटे से बच्चे स्कूल में साइकिल नहीं चला सकते, सारे बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो उठ के खड़े होकर भाग नहीं सकते, जल्दी थक रहे हैं, गिर रहे हैं मुंह के बल, टीचर मार रहे हैं उनको कि भाई खेलो, तुम लोग नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं खेलते हो। तो विद टाइम जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, 12 साल के बाद से ये चीज जाहिर होना शुरू होती है। अब तो पहले तो 40-45 के बाद जाहिर होती थी, अब तो बहुत शुरू में ही जाहिर हो जाती है, 10-12 साल के बाद स्कूल गोइंग होते हैं। एंड दिस लाइक टोटली ब्रोक मी, मतलब मैं टूट गया अंदर से, क्योंकि मैंने बोला यार मतलब ये कैसे, मतलब हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। मतलब हम लोग यहाँ पे होते हैं, हम वी हैव एवरीथिंग वर्किंग, हमारे हाथ भी चल रहे हैं, हमारे पैर भी चल रहे हैं, हम खड़े भी हैं। इन लोगों का तो स्ट्रगल ये है कि ये खुद मूव भी नहीं कर सकते। मतलब द चैलेंजेस, आई हर्ड दिस स्टोरी, मैं एक बंदे के साथ बैठा, मैंने उसकी स्टोरी सुनी, तो उसने मुझे बताया कि भाई हम वॉशरूम, जब हमारे पास जब हेल्प नहीं होती ना, हमारे बहन भाई, आधे बहन भाई नॉर्मल है, आधे बहन भाई कोई प्रॉब्लम है, हेल्प नहीं होती ना, तो हमें वॉशरूम भी जो है ना अपने कपड़ों में करना पड़ता है। बाथरूम में बैठते बैठते हम गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, हम खुद से उठ के नहीं बैठ सकते, हम व्हील चेयर नहीं चला सकते। मतलब द स्ट्रगल दे गो थ्रू एवरी डे वाज मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इमेजिन करें आप अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकते, आपके ऊपर मक्खी बैठी है आप उड़ा नहीं सकते, आपके बाहर बारिश हो रही है, आपके घर में पानी बह रहा है, आप जमीन पे लेटे हो, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज यू आर हेल्पलेस। और यहाँ हम इस पॉइंट पे जाके मैं कहता हूं भाई हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना उतना कम है, क्योंकि ये चीज देखने के बाद जो है ना अंदाजा होता है कि भाई ये डिसेबिलिटी ना बहुत बहुत खतरनाक, बहुत अजीब सी चीज होती है। मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वी आर एबल टू डू एवरीथिंग वी वांट। मतलब हम मक्खी भी उड़ा सकते हैं अपने ऊपर से ऐसे हाथ करके, ये लोग वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हैंड्स ने क्या रोल प्ले किया, ये एक अमेजिंग स्टोरी है। व्हाई? बिकॉज इसको अप्रिशिएट, इसको सामने आना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, इसको सिर्फ हल्की सी उंगली के इशारे से चलती है, ठीक है, जहां जाना है जाती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है टू द पीपल आई हर्ड द स्टोरी ऑफ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी गई है। ये 3 से 4 लाख रुपए की एक व्हील चेयर है। मतलब इफ यू गो टू द कॉस्टिंग, सो दिस हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब ये वहां के लोगों को इनेबल करने के लिए दी गई है। जो दूसरा एक अमेजिंग काम किया गया ना, जो बहुत अमेजिंग काम हो रहा है, वो इनके घरों को दोबारा से बनाया गया है, रीस्ट्रक्चरिंग द होल हाउस। मतलब इनके घरों में रैंप बनाए, मतलब ट्रैक्स बनाए हैं, एक्सेसिबल कर दिया है इनके घर को, मतलब दे कैन गो एनीवेयर दे वांट टू। लाइक एंट्री के ऊपर रैंप बना हुआ है, राइट? मतलब आप अपने घर के अंदर ऐसे ही जा सकते हो ऑटोमेटिकली ऑन योर व्हीलचेयर। मतलब आपको अब किसी की बहुत हद तक जरूरत नहीं है। आपने दुकान से सामान लेने जाना, आप वो भी कर सकते हो, आपने जहां जाना जा सकते हो। पाकिस्तान में कमोड नहीं है, सही है, पाकिस्तान में नहीं है कमोड, ये तो कराची में आपको दिखते होंगे, पाकिस्तान में नहीं है। इस गांव में झंडे वाली में ये इमेजिन करना कि वहां पे ये वाला वॉशरूम लगा है ना, एक जन्नत के बराबर है। मतलब वाकई वॉशरूम का एक्सेस नहीं है, एक तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से फिर जब ये चीज आ जाए ना कि मतलब बंदा इजीली एक्सेसिबल हो जाए, उसके लिए वॉशरूम यूज करना इससे बड़ी बात क्या होगी। यहाँ बैठ के वो नहा भी सकता है और वो नहाते हैं, मतलब तो ये एक इनेबल्ड इनका घर हो गया। इनकी खवातीन में भी ये बीमारी जाहिर होती है, जाहिर है, मतलब समझ लें 40 से 50 लोग हैं उस एक गांव में जिन लोगों को ये बीमारी इस वक्त है, और आगे आने वाले वक्तों में और जाहिर हो जाएगी। तो उनके किचन के थल्लों को नीचे कर दिया, द प्लेटफॉर्म्स आर डाउन सो दे कैन कुक व्हाइल सिटिंग ऑन द व्हीलचेयर। मतलब ये इनेबल कर दिया, ये एक्सेसिबल बना दिया इनको, और इनके लिए जिंदगी अब आसान हो गई बिकॉज हैंड्स पाकिस्तान, लाइक उन्होंने ऑब्वियसली ये न्यूज पे आई थी एक चीज, एंड देन वी इंटरवीन्ड एज हैंड्स एंड वी प्रोवाइडेड, वी इनेबल्ड देम।
यहाँ पे एक स्टोरी मैं मेंशन करूंगा, एक बंदे को मैं सामने लेकर आना चाहूंगा। हिज नेम इज अजहर अब्बास। अजहर अब्बास का सीन ये है कि ये भी ऑब्वियसली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये अफेक्टेड है, लेकिन इसकी मजे की चीज और इसकी जो सक्सेस स्टोरी है, इसकी जो द थिंग्स, मतलब एक तो होता है ना कि आप डिसेबल्ड हो और आप एक्सेप्ट कर लो, अब आप बैठ जाओ कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं मतलब हिल भी नहीं सकता, मेरी मदद करो, यू नो समथिंग लाइक कराची में जितने भी अगर आप लोगों को देखें सिग्नल पे जो आते हैं वो, लेकिन दिस इज इंस्पायरिंग। व्हाई? बिकॉज ही टीचेस एट अ गवर्नमेंट स्कूल डिस्पाइट बीइंग अफेक्टेड बाय दिस। इसके पास ये व्हील चेयर है जिसपे ये मूव करता है। ही गोज ऑल द वे टू गवर्नमेंट स्कूल में 2017 से पढ़ा रहा है, ये पढ़ा लिखा बंदा है। जैसे ये इसकी क्लासरूम है इसके अंदर, और इसने होम्योपैथी का कोर्स भी किया हुआ है। तो होम्योपैथी कोर्स के साथ करता क्या है कि ये वहां पे लोगों का इलाज भी करता है बैठ के, मतलब उनको दवाइयां देता है, सुनता है। और पीछे ये एक बैकड्रॉप लगा हुआ है तहफ्फुज एसोसिएशन का। इसलिए एक एसोसिएशन बना ली है उस गांव में, वहां पे लोगों को बता रहा है, एजुकेट कर रहा है कि भाई आपस में शादी ना करें, बाहर निकलें, क्योंकि ये बीमारी इसी तरह ही खत्म हो सकती है। He is actually educating people about how can we overcome this problem. छोटी सी उम्र में तो बच्चे तो नॉर्मल है, बच्चे तो भाग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आधे बैठ रहे हैं और आधे जो है ना वो चल सकते हैं। तो जो आधे चल सकते हैं वो उनकी मदद करने में लागू हो जाते हैं। तो एक बड़ा लिमिटेड सर्कल में ये सब इन्वॉल्व है, और ये एक बड़ी मतलब एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने बोला मैं आप लोगों के सामने लाऊं कि डिसेबिलिटी मतलब हम लोग अगर एबल्ड है ना, हम लोग को अल्लाह का शुक्र बहुत अदा करना चाहिए। और इसके बाद अगर हैंड्स पाकिस्तान ने वहां जाके काम किया है ना, तो ये एक बड़ी बात है। मतलब कोई नहीं करता आज के जमाने में, कोई नहीं पूछता, अपने नहीं पूछते आपको, तो ये तो फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आके पूछ रही है, आपको दे रही है विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। अब आते हैं चैप्टर 3 पे। सही है, चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 लाइवलीहुड के ऊपर है। यह है लसबेला, बलोचिस्तान। ये एक इलाका है वहां का। वहां पे मैं जो हूं ना, एक यहाँ पे हैंड्स ने क्या किया है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया, लेकिन यहाँ पे लाइवलीहुड को बनाने के लिए क्या काम किया है। I came across this program which was एहसास program. You might have heard about it. You must know about it because इसमें क्या होता है कि they provide interest free loans to the people. और जब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, वरना मतलब लोन लेना कितना मुश्किल है। तसव्वुर करें आपको कहीं से आपको कुछ करना है अपनी जिंदगी में, आपको पैसे चाहिए, बैंक जाते हैं आप, तो वो तो आपकी सारी जायदाद रख लेते हैं अपने पास, फिर आपको पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हैंड से जाके heard the story of people, उनकी स्टोरी सुनी, and then they provided them with loans. कितने 20-20 हजार रुपए के लोन्स। 20 हजार से क्या होता है आजकल, इस मतलब एक सवाल है आप लोगों से कि 20 हजार में क्या होता है। Can you tell me what can happen in 20,000? I need answers. कोई बता सकता है? मतलब just एक महीने का राशन, शॉप स्टार्ट हो सकती है छोटी सी। ठीक है। 20,000 में तो करने वाले के बहुत सारे ठेला लग सकता है, उसमें बिल्कुल हो सकता है। मतलब अगर हम दूसरी साइड ऑफ द कराची में आए ना, कराची में इस्लामाबाद में जाके पूछें जो आपका मर्सिडीज या इस तरह की गाड़ियां चलाते हैं, उनसे पूछें भी 20,000 में क्या होता है, बोलेगा मैं सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल डालता हूँ। मेरा 10 दिन का खर्चा है 20,000। आई एम सॉरी, मुझे ये भी करना होता है, वो भी करना होता है, मेरे बहुत खर्चे हैं, 20,000 नथिंग, आई एम सॉरी। यू नो वो एक स्टेटस ऑफ माइंड है। आप बड़े शहरों में जाए ना, बड़े इलाकों में, डीएचए जैसे इलाकों में, वहां जाके पूछे 20,000 में क्या हो सकता है, वो आपको बताएंगे। एक दिन हमारा चलता है बस। मतलब 20,000 के फोन की अगर बात करो तो वैसे रख देते हैं साइड में, ये क्या है, मुझे आईफोन से कम, मुझे 2 लाख से कम की फोन की बात नहीं है, राइट। और यहाँ पे लोगों को जब 20,000 रुपए मिले ना, तो मतलब इस बंदे को, मतलब दिस गाय रहीम बख्श, इसकी मैं स्टोरी सामने लेकर आ रहा हूँ। भाई क्योंकि इसका एक हाथ नहीं है, he doesn't have an arm, right? और 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें he lost his arm। इसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, सही है। The thing is कि अगर यहाँ पे किसी का कराची में या आसपास इर्द गिर्द मैंने देखा है जिनके हाथ नहीं होते, वो सिग्नल पे खड़े होकर मांग रहे होते हैं, ये बहुत नॉर्मल लोग हैं, ये हमारी तरह ही हैं, सही है। इसकी शादीशुदा बंदा है, इसके 2 बच्चे, वो भी इसने अडॉप्ट किए हैं बिकॉज दे कुडंट कंसीव, राइट। बट अडॉप्शन भी रियल है, इसने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, सही है। इसके 2 बच्चे हैं, इसको अपना कहता है, इसे अडॉप्ट किए हैं।
इसने फिर हैंड से 20,000 रुपए का लोन बाकियों को जिस तरह दिया इसको भी दिया है। इसने छोटे से सेटअप से शुरू किया है, एक किराना स्टोर बनाया, उसके अंदर सामान लेके डाला है, साथ में जी कंप्यूटर भी लगा लिया है, पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर चलाना आता है, तो लोगों के मोबाइलों में जी ये गाने फीड करके देता है, फिल्में फीड करके देता है, इसके पैसे लेता है। तो एक कंप्यूटर चला रहा है, दूसरा किराना स्टोर चला रहा है, 2 in 1 काम कर रहा है और अब तक 12,000 रुपए रीपे भी कर चुका है वापस। एंड ही इज सेइंग कि मैं अगले 6 महीने में बाकी जो मेरे पैसे हैं ये भी मैं लौटा दूंगा, 8,000 रुपए बचे हैं ये भी मैं लौटा दूंगा। The confidence he has is very real. Like they live a very normal life. ये इसके 2 बच्चे हैं, सही है, नॉर्मल लाइफ गुजारता है, काम भी नॉर्मलों की तरह करता है, हम लोग की तरह करता है, शटर गिराता है, उठाता है, दुकान का ठेला मतलब वो जो एक रैक होता है उसको खिसकाता है, कंप्यूटर चलाता है, सारे काम करता है। एक अच्छा काम वो नहीं करता, मतलब एक अच्छा काम है जो मतलब जो करता है वो कमाता है, जो बुरा काम है वो नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता। जो इसकी जो खुदगर्जी है ना वो बहुत, मतलब जितने लोगों से मैं मिला ना वो उनका सबसे अच्छी बात ये थी कि दे डिड नॉट आस्क फॉर मनी, दे सेड कि हेल्प अस स्टार्ट समथिंग सो वी कैन अर्न एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक यू। इसके साथ एक और बंदे की स्टोरी थी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। वो एक और सक्सेस स्टोरी थी, उसने सिर्फ एक डेस्क और कंप्यूटर शुरू किया था, आज उसकी एक बहुत बड़ी मोबाइल की दुकान है, मोबाइल शॉप ओन करता है वो। उसने सिर्फ एक डेस्क और कंप्यूटर शुरू किया था, ऑनलाइन पढ़ भी रहा है, मास्टर्स भी कर रहा है, और मतलब अमेजिंग स्टोरीज, राइट। अब आते हैं अगले चैप्टर पे, वो है एजुकेशन। आप लोगों से सवाल है, एजुकेशन कितनी जरूरी है, हाउ इंपॉर्टेंट इज एजुकेशन? कंपल्सरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी। मतलब पैसा ज्यादा जरूरी है या एजुकेशन? क्यों? ठीक है, आप एजुकेट, बिल्कुल ऐसे ही है, एजुकेट होंगे तो आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और एनीवन एल्स व्हाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट? क्या होता है एजुकेशन से? स्किल्स बढ़ती हैं, शऊर पैदा होता है, थर्ड आई, ठीक है। एजुकेशन से जो है ना, जब शऊर आता है ना, जब अकल आती है, तब चीजें ठीक होना शुरू होती हैं। पाकिस्तान को अभी भी 100 साल लगेंगे मेरे हिसाब से, बाकियों को मुझे नहीं पता, अभी भी 100 साल लगेंगे, ठीक है। जितनी जहालत हमारे मतलब मुझे देखने में नजर आती है ना, उससे कहीं ज्यादा है। मतलब मैं कहता हूं अभी भी हम स्कूल्स बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी भी 100 साल लगेंगे, लेकिन वी करे तो, एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द जर्नी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल से हालात देखे आप लोगों ने जाके, गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे जब पुराने हमारे आबाओ अजदाद के बारे में जब हम पढ़ते थे उर्दू की किताबों में, बड़े बड़े जितने भी हमारे मुसन्निफ हैं या शायर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा। आज तसव्वुर कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल भेजने का? क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो एक आपका स्टेट की प्रोवाइडेड एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि वहां का स्टेटस इतना खराब है, आर्किटेक्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ बर्बाद है, इवन टीचर्स तक नहीं है। टीचर्स जो है वो बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं, वो भाई पढ़ाओ, उसको पढ़ना नहीं, मेरे घर का राशन लेकर आएगा। टीचर्स का काम क्या होता है? यही होता है, बच्चों से पढ़ाई करा, वो सफाई करवाते हैं, उनको पिटाई करते हैं, ऑल ऑफ दैट। बट यहां पे मैंने एक नई चीज देखी, गंबट एक गांव है, सही है, मशहूर है सक्खर में, मतलब गंबट के अंदर भी गोट है, और वो मशहूर है वहां पे जो है ना, लोगों का मतलब मेजरली प्रोफेशन क्या है? भिखारियों का प्रोफेशन है, प्रोफेशनल भिखारी है, मतलब खानदान के खानदान भिखारी है। शहर जाते हैं, सुबह काम पे निकलते हैं, शाम में मेहनत भीख मांग के वापस आते हैं, फिर कैलकुलेशन होती है, आज तेने कितने का बिजनेस किया, आज मैंने इतने का बिजनेस किया, अम्मा अब्बा बच्चे एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। बट इन दैट सिनेरियो देयर आर गवर्नमेंट स्कूल्स का तस्वुर नहीं है, लेकिन अब वहां पर है। क्यों? क्योंकि हैंड्स वालों की मदद से एक स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, बट इसको पूरा रीमॉडल किया है, रीस्ट्रक्चर किया है, रीबिल्ड किया है। Look, just look at the infrastructure. Imagine having this in Sindh, गंबट जैसे गांव के अंदर, पीर ईसा गोड के अंदर ये आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है, और इस स्कूल में आपका पढ़ने का दिल क्यों नहीं चाहेगा? आई मीन जस्ट लुक एट द फैसिलिटीज दैट आर अवेलेबल। ये तो मैंने आधी तस्वीरें लगाई हैं,
छोटे बच्चे इस चीज के ऊपर खेल रहे हैं। आप तसव्वुर करें गवर्नमेंट स्कूल में ये बच्चों के पास हो, ये प्राइवेट महंगी तरीन एजुकेशन जो केजीज और नर्सरीज होती है ना, उसके अंदर ये चीज होती है, ये यहाँ पे मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब इमेजिन, और दैट दिस इज ऑल ऑफ दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज वी इंटरवीन्ड। बराबर में गवर्नमेंट स्कूल था, वही जो पुराना था, इसका जो इससे निकाला है, उसकी हालत देख के बंदा बोले यार मैं तो दम घुट रहे हैं जाके। एक डरबेनुमा, मतलब 1 2 3 टेबल को आप जोड़े इतनी क्लासरूम है, उसमें 30-40 बच्चा ऐसे ही बैठा हुआ है। और एक ये क्लासरूम्स हैं, इतनी बड़ी क्लासरूम्स है, उसमें 25-30 बच्चे बैठे। यहां पे आती है एक बच्ची, मैं आई केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ किड्स, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारी स्टोरीज थी कवर करने की। इसको मैं मेंशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा ना कि बड़े होगे क्या बनोगे, 3 जवाब होते हैं हमारे पास बच्चों के पास। क्या क्या हो सकते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये 3 जवाब होते हैं। इसका जब इंटरव्यू लिया ना, ये हाई अचीवर थी अपने स्कूल में, और इसने मुझे कहा कि मैं जी बड़े होके पायलट बनूंगी। फाइटर पायलट, एयरलाइन पायलट नहीं, फाइटर पायलट। आर्मी में जाऊंगी, पाकिस्तान एयरफोर्स में जाऊंगी और पायलट बनूंगी। और जो जिस लेवल पे मतलब ये पढ़ रही है, या जो इसकी ये नॉर्मल जिंदगी जीती है, ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, वहां से कमाती है थोड़े से पैसे, ठीक है, घर का काम करती है, सब कुछ करती है। तो ये एक नॉर्मल बच्ची है, हमारे जितने इर्द गिर्द बच्चे होते हैं ना उनकी तरह। लेकिन इसके एम्स डिफरेंट थे। She wanted to achieve something different. What? And that is wanted to become fighter pilot. मैं लाजम से साथ बैठा हूं, मैं परेशान, सर खुजा रहा हूं। हर बच्चा आके बोल रहा है जी इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर। यार कोई अलग जवाब तो लाओ, कोई अलग जवाब तो लाओ, कोई तो कुछ अलग बात कहो। फिर ये आई, इसने बोला फाइटर पायलट। मैंने बोला तुम्हारी स्टोरी कवर करते हैं। एंड दैट इज वी कवर्ड स्टोरी। एंड I would want to say, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। मेरी अम्मा ने हम 5 बच्चों को पढ़ाया, although she did not earn anything else, मतलब उन्होंने सब दबा दिया, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि सारे बच्चे पढ़ जाएं, so they become something, उनके अंदर शऊर आ जाए, अकल आ जाए, समझ आ जाए। और इसमें मैं उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज she deserves that. Why? Because उन्होंने और किसी चीज की फिक्र नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई पढ़ाई पढ़, उन्होंने उसको प्रायोरिटी पे रखा। इससे होता क्या है, आपके इर्द गिर्द लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं कि भाई आते नहीं है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाइयां चल रही हैं, बच्चे ही नहीं आते। मतलब आप लोग इर्द गिर्द आपके लोग यही करते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होती। लेकिन जब ये प्रायोरिटी बन जाती है ना, एजुकेशन जब आपके इंपॉर्टेंट हो जाए ना आपके लिए, तो जिंदगी बदल जाए। पाकिस्तान के जो हालात है ना, सिर्फ एजुकेशन को नॉर्मल कर देना तो ये हालात बहुत बेहतर हो जाए। मतलब जहालत को अगर हम खत्म कर देना तो हम एक बहुत बेहतर स्टेट में आ जाए। अगले चैप्टर पे आते हैं जी। 2 चैप्टर रह गए हैं, सही है, बस 2 चैप्टर रह गए हैं। उसके बाद एक मिनट, द नेक्स्ट वन इज वॉश एंड ओपन डेफिकेशन। डेफिकेशन एवरीवन नोज व्हाट इज, राइट? ये क्या है जी? व्हाट इज वॉशरूम? कितनी बड़ी नेमत है पता है? जब नहीं मिलता तो क्या होता है ये भी पता होगा। प्रेशर लगा होगा, परेशानी होगी, कहां जाए, किधर जाए जी, टेंशन हो रही है, मिल नहीं रहा, कहां जाए। मैंने लिटरली ऐसे हालात में ट्रेवल किया है, पहाड़ों में ढूंढ रहा होता था, वॉशरूम नहीं मिल रहा है जी, पहाड़ में एक पत्थर 2 रख के साइड पे बैठ गए। ये तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं ना, जहां पे मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। आप आ जाए सिंध में, आप आ जाए जी ये अपना क्या नाम था जगह का, लाड़काना के अंदर इस वक्त अभी भी 2022 में बैठे हैं, 2022 की बात कर रहा हूं, 400 गांव ऐसे हैं, 400 गांव जहां पे लोग खुले में जाके वॉशरूम करते हैं। औरतें अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं टू यूज द वॉशरूम्स। गांव में एक घर है जिसमें वॉशरूम है, 500 लोगों ने वो यूज करना है। सोचे कितना फट्टा होगा। आप 5 लोगों के साथ एक रूम में एक रात के लिए ठहर जाए, सुबह उठ के जाना हो कहीं काम से, सबने जाना है, कितनी लड़ाई होती है, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। ये तो हम 5 लोगों की हो रही है, वहां 500 लोग एक वॉशरूम पे लड़ रहे हैं। 2022 की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा, 90s की, 80s की, अभी देखकर आ रहा हूं।
खुला में सब कुछ हो रहा है, खुले में सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज सो ओपन। औरतों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है। Women have different issues. Who is there to cater them? No one. यहाँ पे मैं हुस्ना बीवी की स्टोरी लाऊंगा। She is an inspiration for, इन्होंने इस्लामपुर में एक रेवोल्यूशन लाई है, वो 2020 में लाई है। कैसे लाई है जी? इनके पास अपना कुछ गोल्ड था, कुछ बचा कुचा गोल्ड था जो इनको जहेज में मिला था। जब इन्होंने देखा कि उनकी बेटियां, ये इनकी बेटियां हैं, they don't have access to washroom, इनके गांव में वॉशरूम नहीं है, ओपन डेफिकेशन का सिस्टम है, मर जाते हैं सड़क पे करके आ जाते हैं। औरतें क्या करें? फड्डे हो रहे हैं मोहल्ले वालों से, लड़ाइयां हो रही हैं। She sold all of her gold और अपने घर में ये वाला वॉशरूम है। 3 बनाए, 3, एक नहीं 3। और इनकी इस मेहनत की वजह से क्या हुआ? इनका सारा गोल्ड तो चला गया, बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन स्ट्रगल तो करना है, सरवाइव तो करना है। तो सरवाइव कैसे कर रही है? थोड़े पैसे बचाए, 2 रेडियां खरीदी, एक को हस्बैंड पे काम पे लगाया कि तुम कचौरियां बेचो, एक पे खुद किराना स्टोर खोल लिया, गली के नुक्कड़ पे छोटा सा ठेले के ऊपर रेडी लगाई, अब सामान बेचती है। बेटियां क्या करती है? रिलियां बनाती है। सब मेहनत कर रहे हैं बिकॉज सरवाइव तो करना है। पर डे इनकम क्या है? 500 रुपए, 600 रुपए। इमेजिन 500 600 एट द एंड ऑफ द मंथ कितने हो जाते हैं? 30,000 रुपए। तो मतलब इनकी वजह से क्या हुआ? एक रेवोल्यूशन आई है। आप जाएं जरा गोटों में, सखर के गांव में, इलाकों में, तो आपको साइडों पर से जो है ना सारा गंद जाता हुआ नजर आता है। ये पक्की गली है और ये इन्हीं की बदौलत वहां पे हुई है। एक गली पक्की हो गई है, मतलब खुले में अब कुछ नहीं हो रहा, पूरी सेवरेज सिस्टम बन गया है, लाइनें डल गई हैं। मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं बचपन से ट्रैवल कर रहा हूं, मैं दादू जो ही जाता था जब मैं छोटा था अपने चाचू के साथ, और मैं ये देखता था। और जब मैंने इसी लाड़काना के एक, अभी तो ये काम हुआ है, 400 और है, बट हैंड्स के में इन्होंने एजुकेट किया है लोगों को कि ओपन डेफिकेशन से बीमारियां कितनी होती हैं, आपके बच्चों के अंदर बीमारी आती है, एब्नॉर्मैलिटीज आती हैं, गंदगी से दूर रहो। इस्लाम हमारा क्या बताता है? सफाई निस्फी ईमान। और हम, मतलब मैं हम का वर्ड इस्तेमाल इसलिए करूंगा क्योंकि हमें पता नहीं है, लेकिन वी आर नॉट क्लीन, मतलब बहुत दूर है ये 400 गांव है और लोग कितने होंगे जो इससे अफेक्टेड होंगे, राइट? चैप्टर 6, पानी। पानी क्या होता है भाई? जिंदगी। पानी क्या होता है? साफ पानी क्या होता है? सबको पता है ना साफ पानी क्या होता है? ये गिलास है, इसके अंदर पीने का साफ पानी है, आप उठाते हैं, आप पी जाते हैं। कहीं दूर क्यों जाएं? आए कराची में आते हैं, अपना सुरजानी टाउन है ना, ये नॉर्थ नासिराबाद से आगे जाके, नॉर्थ कराची से आगे जाके सुरजानी टाउन, 30 लाख लोग रहते हैं। पहले 3 लाख रहते थे, अब 30 लाख लोग रहते हैं उस कच्ची आबादी में। ये आप साइज देख रहे हैं, 30 लाख लोग रहते हैं इतने से घरों में, पीने का साफ पानी नहीं है। इमेजिन, पीने का साफ पानी नहीं था। बहुत सारी और जगहें, बलूचिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं है। हमारे पास तो हम नेस्ले की बोतल या एक्वाफिना जाके खरीद लेते हैं 25-50 रुपए की, हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है। जो बंदा दिन के 500 रुपए कमा रहा है वो ये पानी की बोतल कैसे खरीदेगा? और जब बारिश होती है ना इस इलाके में, कराची में बारिश होती है, आपको पता है क्या होता है? सब बर्बाद हो जाता है, सड़कें टूट जाती हैं। इधर जब बारिश होती है ना, कचरे के ढेर लग जाते हैं। जो इनके नीचे बोरिंग हुई है ना पानी की, उसमें कीचड़ आ जाती है। इनके पास बारिशों में पीने का पानी नहीं होता। ये 30 लाख लोग की बात कर रहा हूं मैं, 3000 या 300 या 30 लोगों की बात नहीं कर रहा। मतलब इमेजिनेशन से बहुत दूर है। कराची ही है ये कहीं दूर नहीं है, ये कराची के हालात है। ये मैं अभी कुछ 10 दिन पहले की तस्वीर है, ये हालात है, मतलब वहां के अभी भी। यहां पे हैंड्स पाकिस्तान आया है। ये एक पानी का रिजर्वॉयर था जो कि ऑपरेशनल नहीं था। ये इसकी मशीन लगी हुई है, जनरेटर लगा है, पंप लगा हुआ है, कुछ भी ऑपरेशनल नहीं था। ये गवर्नमेंट के थ्रू था, लेकिन गवर्नमेंट ने स्टॉप वर्किंग। वहां पे सिर्फ अब फाइट क्या होती है? पॉलिटिकल फाइट होती है।
आज इसको लीडर बना दो, कल इसको लीडर बना दो। वहां पे लिटरली सिर्फ बैनर्स लगे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज के। प्रेजेंस कहाँ है? जीरो प्रेजेंस थी। पानी के रिजर्वायर को साफ करने के बाद एक्सेसिबल बनाया है टू मेक श्योर कि पानी हर घर में पहुंचे, और अब हर घर में पानी पीने का पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट हैंड्स डिड। ये तो एक जगह की बता रहा हूं। फिर वहां पे ऑब्वियसली सेवरेज सिस्टम भी मेस्ड अप था, तो ये पुल बनाए हैं, सही है, पाइपलाइंस डाली हैं, ठीक है, मतलब पाइपलाइंस इस तरह डाली हैं कि ये एक गली है जिसके अंदर अभी पिछले साल तक, मतलब बारिश 2 साल पहले बारिश हुई थी, सब डूब गया था। इतनी इतनी कीचड़ थी, एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं था, लोग अपने घरों में ही मर जाते थे। अब ये सड़क देख रहे हैं आप, इसकी शक्ल बदली सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन डली है, सेवरेज सिस्टम डला है, ताकि ये सड़क पक्की हो, ये बच्चे भी यहाँ पे खेल सकते हैं एटलीस्ट। अब आप ये सोचे ना कि इतनी कीचड़ इतने टाइम तक जमा है, क्या पैदा होगा उसके अंदर? डेंगू तो एक छोटी चीज है, और कितनी बीमारियां हैं जो पैदा होती हैं। तो अब हमारे पास ऑब्वियसली हेल्थ की भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो हालात तो हमारे बहुत ज्यादा ही मतलब साख्ता हो गए। इस सिनेरियो में पीने का साफ पानी अगर मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी नेमत है। ये खारा पानी पीते हैं, बोरिंग का पानी पीते हैं, लेकिन एटलीस्ट साफ पानी होता है, ये पीते हैं, सही है। ये एक नेमत है, मतलब साफ पानी मैं आपको बता रहा हूं नेमत है। तो अगले उस पे आते हैं, और ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसके इस बात को जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा ना, मतलब ये आखिरी कहानी है, और उसके बाद मैं आपको सिर्फ एक सवाल के ऊपर छोड़ूंगा, वो भी मैं बता देता हूं, बट दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इसने मुझे हिला दिया था, स्टोरी ने मुझे हिला दिया था। मां और बच्चे की सेहत बहुत अहम है, सही है। पाकिस्तान में अभी भी दाइयों वाला सिस्टम चलता है, बच्चे घरों में ही पैदा होते हैं, और चक्कर में आधे बच्चे या तो फौत हो जाते हैं या तो माएं फौत हो जाती है। इस सिनेरियो में भी जो ओवरकम किया है हैंड्स ने, वो किस तरह किया है कि दे इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द न्यू वर्कर। आई बिलीव एवरीवन इज अवेयर ऑफ न्यू वर्कर, सबको पता है। लेकिन यहां पे मुजफ्फरगढ़ में मैं एक नूर वर्कर से मिला हूं, मैं बहुत सारी नूर वर्कर से मिला हूं, सबकी स्टोरी जो थी वो इतनी इंटेंस थी, इतनी कलरफुल थी, इतनी अमेजिंग थी कि सबको मैं चाह रहा था कि मैं लेकर आऊं, बट टाइम ऐसा है कि अब मैं मतलब मुझे सिर्फ एक पे लिमिट होना पड़ेगा। और ये स्टोरी है एक गांव की, मुजफ्फरगढ़ में, ये एक छोटा सा इलाका है। ये खातून है, इनका नाम है हमीदा माई। इनका असली नाम नहीं पता, इनका जो नाम यहाँ रख दिया गया है वो नाम है हमीदा माई। ये नेशनल पाकिस्तानी नहीं है, शी इज नॉट अ पाकिस्तानी नेशनल, ये बांग्लादेशी है। ये खातून ढाका की है, 20 साल की उम्र में, शी इज अ एफएससी ग्रेजुएट, इंटर पास है। 20 साल की उम्र में इसके नाना ने इसको ड्रग किया है, इसको नशे मतलब इंड्यूस किए हैं। शी वर ट्रैफिक टू कराची एट द एज ऑफ 20। अभी इसकी उम्र 35 साल है। 15 साल पहले इसको स्मगल किया गया कराची थ्रू अ कंटेनर। इसकी स्टोरी जब मैंने सुनी थी, उसने मुझे बताया कि जब मेरी आंख खुली है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो अभी ढाका में थी, मैं यहाँ कैसे आ गई, और मेरे इर्द गिर्द और बहुत सारी लड़कियां थी, मैं एक कंटेनर में बंद थी। ये सुन के मेरा दिल दहल सा गया, मैंने बोला ये क्या है। और लिटरली मैं आपको, अगर आपको ये सच आपके सामने लाऊं तो ये अभी भी होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी होती है, बच्चे अगवा अभी भी होते हैं, औरतें किडनैप और ट्रैफिक अभी भी होती हैं। इस रियलिटी से हम दूर नहीं है। इट इज वन ऑफ द रियलिटीज जो हमारे सामने आई है। चलो, कराची से इसको एक मतलब टोले ने खरीदा, फिर दूसरे टोले को बेचा, इस्तेमाल किया, फिर बेचा। तीसरी दफा जब इसको बेचा तो ये पंजाब के गांव में जाके इसको 50,000 रुपए की कीमत देके खरीद दिया गया। खरीदा गया उन मतलब अब्बा और भाई का, मतलब अब्बा का एक बेटा, 2 बेटे थे, एक और बेटा था वो मेंटली चैलेंज था, एक नॉर्मल था। जो मेंटली चैलेंज था उससे जबरदस्ती इसकी शादी कराई, उससे इसके 3 बच्चे हुए, ठीक है। ये इसके 3 बच्चे हैं, ये इसका बेटा है, ये इसकी बड़ी बेटी है, ये इसकी छोटी बेटी है,
और बड़ी बेटी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये इनका घर है। बड़ी बेटी की क्या स्टोरी है? बड़ी बेटी की स्टोरी ये है कि इसकी शादी हो गई थी, लेकिन हस्बैंड जो है वो ड्रग अब्यूजर है, मारता था, इसको भी मारता था, बच्चों को भी मारता था। तो इसकी माँ पढ़ी लिखी, ऑब्वियसली पढ़ी लिखी है ना, FSC है, उठा के वापस अपने घर ले आए बच्चों समेत कि भाई हमें तुम्हारे पास अपनी बेटी को और उसके बच्चों को नहीं रखना। बहुत मुश्किल फाइट है ये, इन इलाकों में ना ये फाइट है बाकायदगी से। दूसरी वाली जो है ना, ये वाली इसने इंटर कर लिया, ठीक है, इसको पढ़ा दिया है। किस तरह पढ़ाया पता है? मार खा खा के। इसको इतना मारा है, इतना मारा है, आपको इसके दांत दिख रहे हैं, इसके पूरे थे दांत, मार मार के दांत तोड़ दिए। इसके जिस्म पे निशान है, इसका हार्ट टूटा हुआ था, अभी आगे एक तस्वीर आएगी मैं दिखाऊंगा, वो गलत जुड़ गया, उसकी पूरी ये हड्डी अलग से बाहर आ गई, हाथ गलत जुड़ गया। ये इसने इतना जुल्म सहा है, लेकिन इसने अपनी इस बेटी को पढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि पढ़ने से शऊर आता है, पढ़ाई जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है, और इसने ये फाइट किया। इसकी बेटी को हरास करते थे, मतलब उसके चाचू उसको हरास करते थे कि मैं तुझे पैसा दूंगा, तू घर चली जा, लेकिन ये कहती थी नहीं मैं पढ़ने जाऊंगी। तो इसको मारते थे कि तू अपने बच्चों को अगर पढ़ाएगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उनको ये लगता है कि अगर ये पढ़ लिख गए बच्चे तो ये इनकी माँ को वापस ढाका बांग्लादेश भेज देंगे और इनका 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, जिसमें इन्होंने इसको खरीदा था। मतलब इमेजिन करें, मतलब एक तो अब पढ़ी लिखी है ना, तो चाहती बच्चों को पढ़ाया। अब इसका बेटा जो था, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपनी बहन के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसके लिए इसकी माँ इतना मार खाती थी, अपनी माँ के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी कि मैं उसके साथ घर पे रहूंगा क्योंकि मेरा बाप तो कुछ स्टैंड ले नहीं सकता। थोड़ा सा शऊर आया, अपनी माँ के लिए खड़ा हो गया, पढ़ाई छोड़ दी। और इसने अमेजिंग काम क्या किया है, अमेजिंग काम क्या किया है, मतलब इसका क्रेडिट इसको, मतलब मैं सलामी पेश करता हूं ऐसे भाई होने के नाते, क्योंकि हमारे यहां ऐसे भाई नहीं है। इसने अपनी बहन को बाइक चलाना सिखाई है। ये रोजाना 50 किलोमीटर जाती है शहर में कॉलेज और वापस आती है। अकेली लड़की है पूरे गांव में जो बाइक चलाती है। विमेन एम्पावरमेंट में इसके भाई को बिलीव था, क्योंकि इनकी मां ने शऊर पैदा किया ना, घर तो मां से बनता है, जो चीज इंड्यूस की जाएगी वही चीज तो रिफ्लेक्ट होगी। मैं हैरान था, मैंने बोला ये ऐसे माहौल में एक अकेली लड़की बाइक चला रही है और इस पे इसकी मां मार खाती है कि अपने बच्चों को। आज ये बच्ची ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही थी और इन लोगों को इतना स्ट्रगल हुआ है इस चीज की वजह से कि इनको गांव से निकाल दिया गया है। जिस गांव में थे इनको बेदखल कर दिया गया प्रॉपर्टी से। दे हैव नथिंग राइट नाउ। ये बार बार दरबदर होते रहते हैं क्योंकि इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक तो ये कि ये बंदी ढाका बांग्लादेश की है, हम में से तो है नहीं, लेकिन मुसलमान है। मसला ये है कि हमारे यहाँ मुसलमान जो है ना, वो मुसलमान को नहीं मानते, हमारे यहाँ सेक्स को माना जाता है कि भाई तू इस जात का, इस बात का, सॉरी आई कांट टॉक टू यू, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बेटी को अकेली पढ़ाती है, सही है, फिर टूटे हुए हाथ, खैर अब तो जुड़ गया है, लेकिन मेहनत करती है, खेती बाड़ी भी करती है। मतलब बेटे और हस्बैंड के साथ मिलके ये लोग, अभी गन्ना कटाई का सीजन चल रहा था तो गन्ने काटती है, ठीक है। सुपर वुमेन है, घर के काम करती है, खाना भी बनाती है, बेटी है उसके बच्चों को भी खिला रही है, सबको खिला रही है। इससे घर पूरा नहीं चलता ना, क्योंकि इतने गन्ने काटने के बाद अगर सिर्फ 3 महीने गन्ने काटने के बाद सिर्फ अगर 1200 रुपए मिले ना, वो भी 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो आपके पास कुछ नहीं आता, ठीक है। खाना बनाती है, सही है, कपड़े सीती है, ठीक है। अब अगली जो तस्वीर है ना, वो उससे पता चलेगा कि इसके हाथ के साथ क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, इसका हाथ गलत जुड़ गया है, अब जुड़ गया है। शी इज नाउ, अब उसका कोई इलाज नहीं है, बट ये ऐसे ही हो गया है। कढ़ाई करती है, ठीक है। नूर वर्कर है तो जाहिर है अपनी एक किराना स्टोर भी चलाती है, अपना एक दुकान चलाती है। इतना बड़ा सेटअप इसने कर लिया है माशाल्लाह से, ये भी इसका अपना है। फिर गांव के अंदर बैठे बैठे एजुकेट भी करती है, अपने सेशंस भी चलाती है कि भाई वक्फा जरूरी है बच्चों के बीच में।
बीमारियां होती हैं, वरना बच्चे की परवरिश कैसे होती है. शी इज एजुकेटेड एंड शी इज डूइंग दिस डिस्पाइट हैविंग ऑल द स्ट्रगल्स. शी इज एजुकेटिंग अबाउट, मतलब ये पिल्स के बारे में बता रही है, वक्फे की बातें कर रही है, सारी चीजें कर रही है. सो आई मीन दिस स्टोरी, मतलब इसने मुझे तोड़ दिया था. मतलब मैं अपने आप को समेटते समेटते, मेरी बेगम परेशान हो गई थी, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान टेंशन हो गए. मैंने भाई मैं जो देखकर आ रहा हूं और जो मैं सुन के आ रहा हूं ना, वो तस्वुर भी नहीं है. मतलब हमारी सोच बहुत दूर है इन सारी चीजों से. जो हमारे नारे लगते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट के, औरत मार्च के, वहां पे पहुंचते भी नहीं है. वहां तो आवाज सुनाई भी नहीं देती इस चीज की. लेकिन अब ये नूर वर्कर बन के काम कर रही है, ये मेहनत कर रही है. सो इन दी एंड मैं सिर्फ इस सवाल पे अपना सेशन खत्म करूंगा कि पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप सब ने मिलके इस पाकिस्तान को बदलने की ठानी है. आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा जो आप ये कर रहे हैं, जो रायगा जा रहा है, बिकॉज ये एक डिफरेंट लेवल पे जाके आप सब मिलके काम कर रहे हैं. आप लोग को पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप लोगों की ही वजह से जो है ना, ये एक इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में आ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे. राइट? तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और मैं आप लोग को मतलब कहता हूं कि मतलब दिस इज अमेजिंग. मतलब दिस इज वेरी लाइक मैं आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ हैंड्स पाकिस्तान. ठीक है? लेकिन आखिर में मैं इस सवाल के साथ सिर्फ छोड़ना चाहूंगा, और मैं हर जगह जाके मैंने सवाल किया लोगों से, ये मैं आपसे भी करना चाहूंगा कि भाई आपको मिल तो रहा है, बट आप वापस कैसे दे रहे हैं? हाउ आर यू गिविंग बैक? यू गेनिंग समथिंग, बट हाउ आर यू गिविंग बैक? एंड आई होप यू नो द आंसर. आखिर में जो करूंगा वो एक ऐसी तस्वीर से करूंगा जिसको देख के शायद आपके चेहरों पर मुस्कुराहट हो जाए, क्योंकि ये एक बहुत रैंडम तस्वीर थी और ये वही मैंने खींची है. और ये तो ये भैंस भी कैमरे में देख रही है और ये बाबा भी कैमरे में देख रहे हैं. और तो बस थैंक यू सो मच एवरीवन. बैक टू माज आवाज.